हेलो फ्रेंड्स, वो तुमको वैल्यू नहीं देता है या फिर ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कि तुमको वैल्यू नहीं देता है। लेकिन तुम मुझे एक महीना, सिर्फ एक महीना अगर दे पाओगे ना, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि जो लोग तुमको वैल्यू नहीं देते हैं ना, वही लोग सिर्फ तुमको वैल्यू देना ही शुरू नहीं कर देंगे, बल्कि तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तुम्हारा एक एक दिन, यहाँ तक कि तुम्हारा एक एक स्टेप को काउंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम में पेशेंस ही नहीं है। तुम एक वीडियो पूरा नहीं देख सकते हो तो एक महीना मुझे कैसे दोगे? देखो, वीडियो देखना नहीं देखना पूरी तरह से तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि फ़ोन तुम्हारा है, नेट तुम्हारा है, लेकिन ये चैनल मेरा है, हमारा है, इसलिए बोलने का कर्तव्य मेरा है। तो मैं तो बोलूँगा और मैं तुमको सजेशन भी दूंगा कि किस तरह से तुम हर एक इंसान का वैल्यू को 1000 गुण बढ़ा सकते हो। और वो बताते हुए मैं तुमको सिर्फ 4 टिप्स अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहला टिप्स, अगर तुम वैल्यू पाना चाहते हो, इम्पोर्टेंस पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। जो लोग तुमको वैल्यू नहीं देता है उनको तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, उनको तुम अपना विरोधी पक्ष समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअली वही लोग तुम्हारा सच्चा दोस्त हैं। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है? जो लोग मुझे देख नहीं सकते हैं, जो जलते हैं मुझे देख के, वो लोग मेरा दोस्त कैसे हो सकते हैं? वही लोग तुम्हारा दोस्त है जिनको तुम समझते हो ना कि तुम्हारा वैल्यू नहीं समझता है। एक्चुअली वही लोग तुम्हारा रियल वैल्यू समझता है। इसीलिए तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अपने लाइफ में कुछ करो, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि तुम करने के काबिल हो, तो नहीं चाहते हैं कि तुम अपने लाइफ में कुछ करो। तो इसीलिए उन लोगों को दुश्मन मत समझो, वही लोग तुमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? तुम अपने लाइफ में क्या होना चाहते हो, उन लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग समझते हैं कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है ना, उन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और ये दिखाने के लिए तुम जितना मेहनत अभी कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो, अपने सक्सेस को पाना शुरू कर दो, अपने सक्सेस को पाने की राह पर चलना शुरू कर दो। जितना मेहनत अभी कर रहे हो उससे 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि उन लोगों को आंखों में उंगली दे के तुम दिखा सको कि जो लोग तुमको वैल्यू लेस समझते हैं, तुम्हारा वैल्यू एक्चुअली कितना है। और एक काम तुमको करना है, वो ये है कि तुम समझते हो कि जो लोग तुमको वैल्यू नहीं देते हैं, तुम्हारा वैल्यू नहीं समझते हैं ना, उन्हीं लोगों को तुम बताओगे कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम लाइफ में क्या होना चाहते हो, तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, वही लोगों को बताओगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर तुम अपना टारगेट उन लोगों को बता दोगे ना, तो वही लोग ऐसे हैं जो कि तुमको कभी भूलने नहीं देंगे कि तुम अपने लाइफ में क्या होना चाहते हो। तुम क्या होना चाहते हो ये उन लोगों को बता देना, लेकिन कैसे होना चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है, कौन से स्टेप से होके तुम सक्सेस तक पहुंचना चाहते हो, ये नहीं बताना। सिर्फ बताना कि तुम लाइफ में क्या होना चाहते हो। तो क्या होगा पता है? वही लोग तुमको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। तुम अगर कभी भूल भी जाओगे कि तुम अपने लाइफ में क्या होना चाहते हो, या फिर डीमोटिवेट हो जाओगे, या फिर कभी लेजी हो जाओगे, मेहनत करना बंद कर दोगे, तो वही लोग तुमको बार बार याद दिला देंगे, तुमको भूलने नहीं देंगे कि तुम अपनी लाइफ में क्या होना चाहते थे। वही लोग बार बार बोलेंगे कि क्या बात है, तुम तो ये होना चाहते थे, वो होना चाहते थे। और उसके जरिए क्या होगा, तुम्हारे मन में और ज़्यादा जिद चढ़ेगा कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए, उन लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए, उन लोगों को आंखों में उंगली डाल के दिखाने के लिए मुझे करना है, मुझे सक्सेस प्राप्त करना ही है। तो वही लोग तुमको मोटिवेट करते रहेंगे हमेशा। तुम सोना चाहोगे, लेकिन वो लोग तुमको जगा के रखेंगे, सोने नहीं देंगे। और हमेशा तुम उन लोगों को देख के मोटिवेट होते रहोगे। जब जब तुम उन लोगों का फेस देखोगे, तब तक तुमको याद आ जाएगा कि तुमको अपने लाइफ में क्या होना है, क्या करना है, उन लोगों को दिखाने के लिए, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए। और हमेशा तुम क्या करोगे? कोशिश करते रहोगे अपने लाइफ के सक्सेस को पाने के लिए।
तो उन लोगों को बता दो अपना टारगेट, एक बार नहीं बल्कि बार बार बता दो अपने लाइफ में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। क्योंकि वही लोग जो लोग तुमको देख के जलते हैं, जो तुमको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वैल्यू लेस समझते हैं ना, पर्दे के पीछे से वही लोग एक्चुअली मित्र का काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2, अगर सचमुच वैल्यू पाना चाहते हो, सचमुच इम्पोर्टेंस पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम खुद के वैल्यू को समझो। तुम्हारा मूल्य क्या है? अगर तुम खुद ही नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हारा मूल्य कैसे समझेगा? इसलिए सबसे पहले तुम खुद का मूल्य समझो। तुम कितना वैल्यूएबल हो इसको ढूंढ के निकालो। तुम क्या कर सकते हो इसको ढूंढ के निकालो। तुम्हारे अंदर क्या प्रतिभा है इसको ढूंढ के निकालो। क्योंकि तुम अगर खुद का मूल्य नहीं जानोगे तो कोई तुमको मूल्य नहीं देगा। जो इंसान हीरे का मूल्य नहीं जानता है ना, उसके लिए हीरा और कांच का टुकड़ा एक समान होता है। इसलिए हीरा को लेके अगर उस इंसान के पास जाओगे जो कि हीरा को पहचानता ही नहीं है, तो वो तुमको मूल्य देगा, वो तुमको कांच के समान ही समझेगा। या फिर हीरा को लेके तुम एक ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है, तो वो क्या उस हीरे का सही मूल्य तुमको दे पाएगा? तो तुम अपना मूल्य कहाँ ढूंढ रहे हो? कुछ तुच्छ इंसानों के पास अपना मूल्य तुम ढूंढ रहे हो? उस अपने मोहल्ले के 2-4 लड़कों के पास, उन दोस्तों के पास जो कि तुमको देख के हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको देख के जलते हैं? या फिर तुम्हारे मन के वो प्रिय इंसान के पास, अपने पार्टनर के पास अपना मूल्य ढूंढ रहे हो? तुम जहाँ पे अपना मूल्य दिखाना चाहते हो ना, वो जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त जगह नहीं है। अगर उस जगह पे तुम अपना वैल्यू दिखाने जाओगे ना, तो तुम एक छोटी सी जगह में खुद को कैद कर लोगे, एक कुएं का मेंढक होके रह जाओगे। तो एक कुएं का मेंढक होके रहना ही है क्या तुमको लाइफ भर? उस कुएं के अंदर तुम अपना वैल्यू देख के क्या पालोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? इसलिए खुद को उस कुएं से निकालो, खुद को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करो, ताकि दुनिया तुम्हारा वैल्यू समझे। खुद का वैल्यू तुमको तभी मिलेगा जब सही जगह पे तुम खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे। उस तुच्छ इंसानों के पास खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मेहनत करोगे तो उतना सा ही जगह पे बंध के तुम रह जाओगे। इसीलिए तुम्हारा मूल्य कितना है ये तुम जानते हो, और उस मूल्य को सिर्फ उन लोगों के सामने नहीं बल्कि तुमको पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है। पूरी दुनिया को तुमको दिखाना है कि तुम्हारा मूल्य क्या है। इसलिए सबसे पहले खुद जानो कि खुद का मूल्य क्या है और उसको उभारने की कोशिश करो। इतना ज़्यादा उभारने की कोशिश करो कि पूरी दुनिया तुमको देखता रह जाए, सिर्फ वो 2-4 लोग नहीं। तीसरा स्टेप, तुमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा मूल्य कितना है और तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम करते नहीं हो। इसका एक ही कारण है, वो ये है कि लोग क्या सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे, इसको सोचना लोगों का काम है, तो ये काम उन लोगों को ही करने दो। लोग क्या सोचेंगे ये अगर तुम सोचने बैठोगे तो तुम अपना काम कब करोगे? इसलिए वो काम लोगों का है। वो लोग तुमको लेके सोचेंगे और 2-4 लोगों को लेके सोचेंगे, ये उनका काम है, क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। तो उनको अपना काम बखूबी निभाने दो, ईमानदारी से निभाने दो। उनको तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सोचना उनका काम है, लोगों के बारे में बोलना उनका काम है, उनको शांति से अपना काम करने दो। तुमको उसके लिए रखा नहीं गया है, तुमको जिम्मेदारी नहीं दिया गया है कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और बिंदास होके तुम अपने ऊपर काम करो। खुद के प्रतिभा को उभारने की कोशिश करो, खुद के लाइफ के सक्सेस को प्राप्त करने की कोशिश करो।
लोग तुम अच्छा करोगे तो भी तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तुम बुरा करोगे तो भी तुम्हारे बारे में बोलेंगे। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलेंगे कि ये कुछ गलत रास्ता अपना के सक्सेस को प्राप्त किया है, और तुम अगर बुरा करोगे तो भाई उन लोगों को तो और मौका मिल जाएगा तुमको खींच के लाने का। यानी तुम अगर अच्छा करो तो भी तुम फंसे, तुम बुरा करो तो भी तुम फंसे। तुमको हमेशा लोगों का सामना करना ही है, और लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे ही, क्योंकि वो लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं। तुम उसके लिए नहीं बैठी हो कि लोगों का बात सुन के तुम अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए अपना मूल्यवान टाइम अपने ऊपर लगाओ, अपने करियर को बनाने में लगाओ, अपने जीवन के सक्सेस को प्राप्त करने में लगाओ। इसलिए दिमाग से ये बात निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे, और उनको अपना काम तुम शांति से करने दो। तुम्हारा जन्म हुआ इस दुनिया में कुछ करने के लिए, तुम पूरा का पूरा फोकस उसमें डालो। वही तुम्हारा जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में जब आए हो तुम कुछ करके दिखाओगे, और कुछ करके तुम दिखाओगे उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो लोग तुमको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसीलिए लोगों का काम लोगों को करने दो, तुम अपना काम ईमानदारी से 100% दे के करो। तुमको ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में तुमको जिसने जन्म दिया है वो ईश्वर हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, यीशु हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं। कोई भी तुमको जो जन्म दिया है ना, तुमको इस दुनिया में यूनिक बनाया है। तुम ऐसे हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और तुम जो कर सकते हो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता है। भले ही तुम्हारे जैसे देखने में और 7 इंसान या 10 इंसान हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है उन लोगों में वो नहीं है। तुम्हारा सोच अलग है, तुम्हारा चाल चलन अलग है, तुम्हारा मेमोरी अलग है, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, तुम्हारे चीज को देखने का नजरिया अलग है। यानी उन सभी लोगों से तुम अलग हो, मतलब तुम उन सब लोगों से यूनिक हो, तुम सबसे अलग हो। और तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है, जो गुण है, वो दूसरों के अंदर नहीं है। तुम में ऐसा कुछ बात है जो दूसरों में नहीं है। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो तुम इस दुनिया में यूनिक हो, सबसे अलग हो। तो तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या ऐसा चीज है जो दूसरों के अंदर नहीं है। तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। तुमको इसको ढूंढ के निकालना है, और वो ढूंढ के निकाल के तुमको उसके ऊपर काम करना है, और उसको तुमको आगे बढ़ाना है, ताकि तुम सक्सेस के शिखर तक पहुंच पाओ। क्योंकि तुम्हारा जन्म उसी लिए हुआ है कि तुम अपना काम कर सको। तुमको भगवान ने इसीलिए बनाया है कि इस दुनिया में तुम कुछ कर्म कर सको, कुछ कर्म करके अपना नाम कम से कम 10 इंसानों के दिमाग में रहे, ऐसा कुछ कर सको। ज्यादा नहीं, कम से कम 10-100 इंसान तो तुमको पहचाने, ऐसा कुछ करके जाओ। इस दुनिया में जब जन्म लिए हो ना, तो जन्म को बेकार मत जाने दो। कुछ ना कुछ तो करके तुमको जाना है इस दुनिया से। इसीलिए कौन क्या सोच रहा है, मम्मी क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे, 10 लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए। कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम सिर्फ सोचोगे अपने बारे में, अपने काम के बारे में। सिर्फ अपना कर्म करो, इस पे पूरी तरह से फोकस डालो। अगर सचमुच इंपॉर्टेंस पाना चाहते हो, सचमुच वैल्यू पाना चाहते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा अच्छे इंसानों के साथ रहना शुरू करो। जो लोग हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, जो लोग इंस्पायर करते हैं, जो लोग मोटिवेट करते हैं, ऐसे इंसानों का साथ रहना शुरू करो। जो लोग हमेशा ना ना बोलते हैं, नहीं हो सकता है, कैसे होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम कैसे कर पाओगे, हमारा लक ही ऐसा है, हमको ये नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता है, अगर इस टाइप के इंसानों के साथ रहोगे तो हमेशा तुम नेगेटिविटी से भर जाओगे, और कभी भी तुम जीवन में पॉजिटिव नहीं हो पाओगे, जिस कारण तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा उस इंसानों के साथ रहने की कोशिश करो, उस इंसानों के साथ टाइम बिताने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो लोग इंस्पायर करते हैं, जो लोग मोटिवेट करते हैं।
तुम जिस लोगों के साथ हो पहले देखो कि वो लोग तुम्हारे लिए उपयुक्त है कि नहीं। अगर उन लोगों के साथ रह के तुम कंफ्यूज नहीं होते हो, तुम्हारे मन में संदेह नहीं आता है, तुमको लगता है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, तो वो लोग तुम्हारे लिए सही हैं। और अगर तुम जिस लोगों के साथ हो उन लोगों के साथ रह के तुम कंफ्यूज होते हो, मन में संदेह आता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो समझ लेना वो लोग तुमको सही रास्ते में परिचालित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों का साथ आज ही छोड़ दो। हमेशा रहने की कोशिश करो पॉजिटिव इंसानों के साथ, ऐसे इंसानों के साथ रहना शुरू करो जो लोग लाइफ में कुछ किए हैं, कुछ अचीव किए हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ सीख पाओगे और अच्छा ही सीख पाओगे, जिससे तुम खुद मोटिवेट हो पाओगे, तुमको खुद रास्ता मिलेगा कि तुम खुद को किस रास्ते से लेते हुए सक्सेस तक पहुंचोगे। इसलिए सही लोगों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। तुम अगर मुंबई से कोलकाता आना चाहते हो तो तुमको उसी ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा जो ट्रेन मुंबई से कोलकाता आता है। तो अगर उस ट्रेन के सामने तुम खड़ा हो जाओगे तो जितना भी भीड़ हो वो भीड़ तुमको ठेल के ट्रेन में चढ़ा ही देगा। इसलिए हमेशा उस इंसानों के साथ रहना शुरू करो जो इंसान सक्सेस की तरफ जाते हैं, जो इंसान इंस्पायर करते हैं, जो इंसान मोटिवेट करते हैं, जो सही रास्ता दिखा सकते हैं। और अगर कोई इंसान, वो तुम्हारे मन का इंसान भी हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर भी हो सकता है, अगर तुमको 2-4 गलत बात बोल के तुमको हर्ट करके तुम्हारा अच्छा करना चाहते हैं तो उसको कभी गलत मत समझना, उसको गलत तरीके से मत लेना। बहुत समय ऐसा होता है जो लोग हमसे प्यार करते हैं ना, वो लोग कुछ गलत बात बोल के, नेगेटिव बात बोल के हम लोग को हर्ट करके हम लोगों का अच्छा करना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा उन लोगों की बातों को पॉजिटिवली लेना। जानते हो ना, लोहे को गर्म करके बार बार पीटना पड़ता है तब जाके वो तेज होता है। इसीलिए अगर तुमसे जो प्यार करते हैं वो तुमको कुछ बात बोल के हट करके तुम्हारा अच्छा करना चाहते हैं, तुमको मोटिवेट करना चाहते हैं ना, तो उनको गलत तरीके से कभी मत लेना। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। ये समझ लेना सक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलता है। इसीलिए हमेशा मेहनत करने की तरफ ध्यान दो। शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए शॉर्टकट प्रोसेस अपनाना बिल्कुल सोचना भी नहीं। हमेशा मेहनत करते रहो, मेहनत करो, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। समझ में आया ना क्या बोलना चाहते हो? हमेशा अच्छे इंसानों के साथ रहो, गलत इंसानों का साथ बिल्कुल छोड़ दो। जो लोग नेगेटिव हैं उन लोगों का साथ आज ही छोड़ दो। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हैं, उस टाइप के लोगों के साथ रहना आज से ही शुरू कर दो। अगर खुद वैल्यू पाना चाहते हो, इंपॉर्टेंस पाना चाहते हो और लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वैल्यू पाना चाहते हो, अगर इम्पोर्टेंस पाना चाहते हो तो तुमको ना बोलना होगा। दुनिया के सब काम करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए जिस जगह पे तुम्हारा मन साथ नहीं देता है, तुम्हारा ब्रेन तुमको सपोर्ट नहीं करता है, उस जगह पे तुमको ना बोलना ही पड़ेगा, चाहे सामने वाले इंसान को जितना भी बुरा लगे। उसको बुरा ना लगे इस चक्कर में खुद हर्ट होके खुद का मन नहीं मान रहा, फिर भी तुम उस काम को नहीं करोगे। पृथ्वी के हर एक इंसान को खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि पृथ्वी के हर एक इंसान को तुम खुश रख सकते हो, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देख रहे हो आंखों के सामने कुछ अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिवाद ज़रूर करो और ना ज़रूर बोलो। अगर खुद वैल्यू पाना चाहते हो, खुद इम्पोर्टेंस पाना चाहते हो, कोई अगर इंसान तुमसे कुछ करवाना चाहता है जो तुम्हारा मन ठीक नहीं मानता है, तुम्हारा दिमाग उसको सही नहीं मान रहा है, तो उस जगह पे ना बोलो, चाहे उस इंसान को जितना भी बुरा लगे। उस इंसान को खुश रखने के लिए खुद को हर्ट करके कोई काम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सब करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म हुआ है अपना काम करने के लिए, खुद जिसमें सेटिस्फाई हो, खुद का मन जिसमें साथ दे, खुद का दिमाग जिसमें साथ दे, वो
काम करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, लोगों का काम करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, लोगों का हुक्म मानने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए जो कोई भी कुछ भी बोलेगा और तुम उसी को कर लोगे, उसी पे हाँ बोल दोगे, ये तुमको बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो तुम्हारा जितना भी प्रिय इंसान हो, वो तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो या फिर तुम्हारा जितना भी अपना हो, अगर ऐसा कोई काम बोल रहा है जिसमें तुम्हारा मन साय नहीं दे रहा है, मन उसको नहीं मान रहा है, दिमाग बोल रहा कि ये गलत है, तो उस काम को तुमको करना नहीं है, उस जगह पे तुमको ना बोलना ही बोलना है। इसीलिए सबको एक साथ खुश रखने की कोशिश मत करो। जिन लोगों को खुश रखना संभव है उन लोगों को खुश रखो, और जिसमें तुमको खुशी मिलती है सिर्फ उसी काम में हाँ बोलो, बाकी काम में ना बोलना सीखो। अगर वैल्यू पाना चाहते हो, अगर वैल्यू को हासिल करना चाहते हो, तो ये काम तुमको करना ही पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारा हालत कर्ण की तरह होगा। कर्ण अच्छा इंसान होते हुए भी क्योंकि दुर्योधन को ना नहीं बोल पाए थे, इसीलिए गलत संगत में पड़ के वो एक दिन नाश हो गए थे। तो ऐसा स्थिति तुम्हारा ना हो, इसलिए मुंह खोलो, मुंह खोलना सीखो, प्रतिवाद करना सीखो, ना बोलना सीखो। महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाएगा तुम्हारा ना बोलने से, या ये दुनिया चलना रुक नहीं जाएगा तुम्हारा ना बोलने से। इसलिए सिर्फ अपना देखो, खुद का किस में भलाई है, खुद किस काम को कर सकते हो, क्या क्या करना तुम्हारे लिए संभव है, उसको समझो और उसको करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। चाहे लोग तुमसे खुश ना हो तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए लोग। सबको तुम एक साथ खुश कभी नहीं रख सकते, सबको अगर एक साथ खुश रखने जाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे। इसीलिए अगर खुद इंपॉर्टेंस पाना चाहते हो, वैल्यू पाना चाहते हो, जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो, तो ना बोलना सीखो। आई होप मैं तुमको सही तरीके से समझा पाई हूँ, और तुम्हारा जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक सॉल्व कर पाई हूँ। शायद 100% नहीं सॉल्व कर पाई हूँ, क्योंकि अगर पूरा का पूरा करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाई हूँ। तो प्यार से रहो, प्यार फैलाते रहो, हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता है तुम ना मेरी इस फैमिली का एक हिस्सा हो, फिर भी पता नहीं तुम क्यों मुझसे दूर रहना चाहते हो। मैं बार बार तुमको इनवाइट कर रही हूँ कि मेरे फैमिली में आ जाओ, मेरे फैमिली में शामिल हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना चाहते हो, अंदर आना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते। ठीक है, जब मन होगा तब आ जाना, हमेशा वेलकम है तुम्हारे लिए। जब मन होगा तभी सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।